नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, और इसके पिछले भाग में हम लोगों ने जाना जीवाणुओं में पोषण के बारे में। जीवाणु कैसे पोषण करते हैं, हमने वहाँ पे बताया हुआ है कि जीवाणुओं में पोषण की विविधता है। विभिन्न प्रकार से जीवाणु पोषण करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, यानी कि उनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब है कि जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी के रूप में या मृतोपजीवी के रूप में। और बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो सहजीवी पोषण करते हैं। इसका मतलब है कि जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करें, ऊर्जा प्राप्त करें और उसे लाभ पहुंचाए, न कि हानि पहुंचाए। तो दो जीव जब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो इस तरह के जीवन को सहजीवी बोला जाता है, और इस तरह के पोषण को सहजीवी पोषण कहा जाता है। तो जीवाणुओं में पोषण की विविधता होती है, और इसके बारे में हमने पिछले भाग में डिटेल में बताया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसके वीडियो है, एक बार जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। ये भी जीवाणु से रिलेटेड है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग विधि। क्या चीज़? तो ग्राम स्टेनिंग विधि, इसे बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग विधि। इसे किसने दिया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम स्टेनिंग विधि किसने दिया। तो उस वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने किस सन में? तो सन 1884 में। ये बात याद रखनी है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जीवाणुओं को अभिरंजित किया जाता है। जीवाणुओं को एकत्र करके उसे अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित का मतलब होता है रंगना। जीवाणुओं को रंगा जाता है, और रंगने के बाद दो प्रकार के जीवाणु प्राप्त होते हैं। और ये दो प्रकार के जीवाणु कौन कौन से होते हैं? तो एक को बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और दूसरे को बोला जाता है ग्राम निगेटिव जीवाणु। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को ग्राम ग्राही भी कहा जाता है, और ग्राम निगेटिव जीवाणु को ग्राम अग्राही भी कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया? जीवाणुओं को अभिरंजित किया। अभिरंजित करके दो प्रकार के जीवाणु प्राप्त किए। एक को कहा ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को कहा ग्राम निगेटिव, यानी कि दो प्रकार के ये जीवाणु प्राप्त किए। एक को कहा ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को कहा क्या चीज़? तो ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्राम पॉजिटिव को G+ से इंडिकेट करते हैं और ग्राम निगेटिव को G- से इंडिकेट करते हैं। इसे ग्राम ग्राही कहा जाता है और इसे ग्राम अग्राही। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभिरंजित करने के बाद दो प्रकार के जीवाणु प्राप्त होते हैं। एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को बोला जाता है ग्राम निगेटिव। तो यहाँ पे किया जाता है ये जानना है। तो जीवाणुओं को रंगा जाता है। किससे रंगा जाता है? तो क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम से। किससे? तो जीवाणुओं को क्रिस्टल वायलेट व आयोडीन से। आयोडीन का मतलब है कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से रंगने पर। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया कि जीवाणुओं को क्रिस्टल वायलेट वो आयोडीन से, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से रंगा, और रंगने के बाद दो प्रकार के उन्हें जीवाणु प्राप्त किए। एक को बोला ग्राम पॉजिटिव, जिसे G+ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे को बोला जाता है ग्राम निगेटिव, जिसे G- से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या किया गया? जीवाणुओं को क्रिस्टल वायलेट व आयोडीन से रंगा गया, और रंगने पर किस प्रकार के जीवाणु प्राप्त हुए? तो रंगने पर सभी जीवाणु बैंगनी हो गए। कौन से कलर के हो गए? तो सभी जीवाणु बैगनी रंग के हो गए। अब इस बैगनी रंग के जीवाणुओं को किससे? तो एसीटोन या अल्कोहल से धोया। धोने पर
यानी कि बैगनी रंग के जो जीवाणु प्राप्त हुए, सबसे पहले जीवाणुओं को क्या किया गया कि क्रिस्टल वायलेट व आयोडीन यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से रंगा गया। रंगने के बाद सभी जीवाणु बैगनी रंग के हो गए। अब इस बैगनी रंग के जीवाणुओं को एसीटोन या अल्कोहल से धोया गया। तो एसीटोन या अल्कोहल से धोने पर क्या हुआ कि कुछ जीवाणु बैगनी रंग के बच गए और कुछ जीवाणु रंगहीन हो गए। इसका मतलब है कि कुछ जीवाणु अभिरंजित हो जाते हैं, मतलब कि ये क्या है, तो अभिरंजित हो जाने वाले यानी कि जो बैगनी रंग के बच जाते हैं, ये किस रंग के रहते हैं, तो बैगनी रंग के, तो ये अभिरंजित हो जाने वाले हैं। और कुछ जीवाणु रंगहीन हो गए, और जो रंगहीन हो गए वो क्या है, अभिरंजित नहीं होने वाले हैं। अभिरंजित न होने वाले, तो जो अभिरंजित न होने वाले जीवाणु बचे यानी कि ये रंगहीन हो गए। कैसे हो गए, तो रंगहीन। इसको जो है उन्होंने ग्राम निगेटिव कहा, और जो बैगनी रंग के रह गए उसे ग्राम पॉजिटिव कहा। जो बैगनी रंग के बच गए उसे क्या नाम दिया, तो ग्राम पॉजिटिव नाम दिया, और जो रंगहीन हो गए उसे ग्राम निगेटिव कहा। अब क्या किया कि इन दोनों प्रकार के जीवाणुओं को सेफ्रानिन से रंगा। किससे, तो इन दोनों को सेफ्रानिन से रंगने पर, दोनों को सेफ्रानिन से रंगा। तो रंगने पर जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु थे, जो बैगनी रंग के थे, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कि ये बैगनी रंग के ही रह गए। लेकिन जो ये रंगहीन थे, अभिरंजित न होने वाले, ये इनका कलर लाल हो गया। इनका कलर क्या हो गया, तो लाल हो गया। क्या किया गया कि जब दोनों को सेफ्रानिन से रंगा गया तो देखा गया कि जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु थे, जो कि बैगनी रंग के ही रह गए, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु थे वो क्या हो गए, लाल हो गए। और इसी विधि को नाम दिया जाता है ग्राम स्टेनिंग विधि। और लाल होने वाले जीवाणु को बोला गया ग्राम निगेटिव, और जो बैगनी रंग के रह गए उसे कहा गया ग्राम पॉजिटिव। तो उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें समझ लिया होगा। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि क्या है, तो इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग विधि। ग्राम स्टेनिंग विधि। और इसमें किया जाता है कि जीवाणुओं को अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित करने के बाद दो प्रकार के जीवाणु प्राप्त होते हैं। एक को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को कहा जाता है ग्राम निगेटिव। अब ये काम सबसे पहले किसने किया, तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने 1884 में किया था। तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग विधि किसने दिया, तो इनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम ने। किस सन में, तो सन 1884 में। इसमें क्या किया जाता है, तो सबसे पहले जीवाणुओं को क्रिस्टल वायलेट व आयोडीन यानी कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से रंगा जाता है। रंगने के बाद क्या होता है कि सभी जीवाणु बैगनी रंग के हो जाते हैं। अब क्या किया जाता है कि उसे एसीटोन या अल्कोहल से धोया जाता है। जो बैगनी रंग के जीवाणु हो गए उसे एसीटोन या अल्कोहल से धोया जाता है। धोने पर उसमें बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो रंगहीन हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो कि बैगनी रंग के ही रह जाते हैं। तो जो बैगनी रंग के रह जाते हैं उसे ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहा, और जो रंगहीन हो गए उसे कहा गया ग्राम निगेटिव। इसका क्या मतलब कि जो अभिरंजित हो गए, जो रंगीन हो गए, बैगनी रंग के ही थे, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहा, और जो रंगहीन हो गए, अभिरंजित नहीं होने वाले, उसे ग्राम निगेटिव कहा। अब क्या किया कि दोनों जीवाणुओं को सेफ्रानिन से रंगने पर, तो किसे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव से, तो जब सेफ्रानिन से रंगा गया तो जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है वो बैगनी रंग के ही रहे, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो ग्राम निगेटिव थे, रंगहीन हो गए थे, सेफ्रानिन से रंगने पर ये लाल हो गए। और इस लाल
वाले जीवाणु को नाम दिया गया ग्राम निगेटिव, और यही सारी प्रक्रिया को बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग विधि। ग्राम स्टेनिंग विधि, इसके लिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा ग्राम स्टेनिंग विधि का पूरा। ये जो इमेज है इसी एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। तो उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें समझ लिया होगा। अब इसके नोट्स को लिखना है, आपको हेडिंग बना लेना है जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि, और इसमें लिखना है यह विधि ग्राम स्टेनिंग भी कहलाती है क्योंकि इसे सर्वप्रथम क्रिश्चियन ग्राम ने सन 1884 में दिया था। इस अभिरंजन के फलस्वरूप दो प्रकार के जीवाणु ग्राम पॉजिटिव ब्रैकेट में ग्राम ग्राही अथवा अभिरंजित होने वाले जीवाणु ब्रैकेट क्लोज तथा ग्राम निगेटिव ब्रैकेट में ग्राम अग्राही अथवा अभिरंजित न होने वाले जीवाणु ब्रैकेट क्लोज मिलते हैं। इस क्रिया में सर्वप्रथम जीवाणु को क्रिस्टल वायलेट से तथा आयोडीन ब्रैकेट में लिखना है KI सॉल्यूशन ब्रैकेट क्लोज से धोते हैं। फिर देखने में पता चलता है कि जीवाणु बैंगनी रंग के हो जाते हैं। अब इसे एसीटोन अथवा एल्कोहल से धोते हैं। फिर देखने में पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बैंगनी तथा निगेटिव जीवाणु रंगहीन रहते हैं। अब इसे सैफरानीन से रंगते हैं, जिससे पता चलता है कि बैंगनी हो चुके जीवाणु उसी प्रकार के रहते हैं, किंतु बैंगनी रंग न लेने वाले जीवाणु सैफरानीन से लाल हो जाते हैं। इसी क्रिया को ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। लाल रंग ग्रहण करने वाले जीवाणु ही ग्राम निगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया क्या होता है जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो छोटा है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे जीवाणुओं में जनन, किस प्रकार से जीवाणुओं में जनन होता है, जीवाणु अपनी संख्या में किस प्रकार से वृद्धि करते हैं। तो अगले वीडियो में जीवाणुओं में जनन के बारे में जाना जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।